हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो कैसी कट रही भाई सर्दी? हाँ, अब तो कई लोगों का आपका फिजिकल वगैरह भी होगा और तैयारी भी चल रही होगी आपकी। आपके क्या कहते हैं, यूपी कांस्टेबल वगैरह वगैरह की प्रिपरेशन चल रही होगी। डीएसएसबी के आगे आपके बहुत सारे फॉर्म हैं। तो चारों दिशाओं में क्या है, भर्तियां ही भर्तियां हैं, रहने वाला चाहिए। ठीक, तो ये आपके क्या कहते हैं, जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज जो है शुरू की है, यूपी पुलिस और आपके क्या कहते हैं एसएससी जीडी और जो अब आपके क्या कहते हैं डीएसएसबी के जो फॉर्म निकले हुए हैं, आज भी आपके बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। जैसे डीएसएसबी में आपके क्या कहते हैं एमटीएस वगैरह है, आपके क्या कहते हैं दिल्ली जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो इस तरह की जो वैकेंसी है ये आपके लिए मतलब गुड न्यूज़ लेके आई हैं। ठीक, तो ये लोहड़ी के मौके पे आई है भाई दिल्ली सरकार की तरफ से ये गुड न्यूज़ है। तो आपको मतलब लोहड़ी जो है ये आपके क्या कहते हैं बहुत कुछ लेके आई है। तो आज जो है हम लोग लेके आए सेट 4। तो सेट 4 आप देख रहे होंगे, इसमें पीवाईक्यू ही है और ये है आपके यूपी पुलिस के पीवाईक्यू। ठीक, तो इनको लेते हैं, ये हर एग्जाम में आपके क्या कहते हैं यूजफुल रहेंगे। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने भी टारगेट कर रखा है ये। ठीक, तो ये है आपके लमही गांव वाराणसी। ठीक, लमही गांव वाराणसी। और इन्हें क्या कहा जाता है, उपन्यासकारों का सम्राट। इन्हें कहा जाता है उपन्यासकारों का सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ठीक, 31 जुलाई 1880। जहां तक इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं आपके, कई बार एग्जाम में आता है ये, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। ठीक, कर्मभूमि, सोजे वतन, नमक का दरोगा, कलम का सिपाही, पूस की रात जो आज आखिरी रात है, पूस की लोहड़ी नहीं। तो ये जो है आपके मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है आदि। तो बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, तो ये मैंने आपके लिए लिख ली है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो इनका जो वास्तविक नाम था मुंशी प्रेमचंद का, ये था आपका धनपत राय। और ये उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे, नवाब राय के नाम से। तो उर्दू में लिखा करते थे, नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनका जो वास्तविक नाम था मुंशी प्रेमचंद का, ये था आपका धनपत राय श्रीवास्तव। और ये जो लिखा करते थे उर्दू में लिखा करते थे आपके नवाब राय, और हिंदी में आपको पता ही है कि मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है,
आई कैन से ट्रेमेंडस क्वेश्चन। तो ये था आपके 29 अगस्त 1905। 1905 में होता है इनका जन्म इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, प्रयागराज। कब पड़ा है प्रयागराज नाम? आप बता सकते हैं मुझे इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कब पड़ा? तो ये जो इलाहाबाद से प्रयागराज पड़ा 2018 में। 2018 में किसने दिया था ये इलाहाबाद नाम? क्वेश्चन आता है कि ये इलाहाबाद जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया? तो ये जो इलाहाबाद नामकरण है अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक, 1583 में अकबर ने प्रयाग का जो नाम है वो आपके क्या कहते हैं, इलाहाबाद दिया था। आपको पता होगा कि अकबर ने एक धर्म चलाया था 1582 में, दीन इलाही धर्म। ठीक, तो ये अकबर का धर्म था जिसको एकमात्र व्यक्ति जिसने अपनाया था ये था आपके बीरबल। ठीक, ये जो मेजर ध्यानचंद है इनकी आत्मकथा है गोल। ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। और इन्हें जो है 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया, ये भी ध्यान रखें। ठीक, तो भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण भी दिया था। और आपको पता होगा कि जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बना रही है यूपी सरकार, वो कहाँ पे बना रही है? मेरठ में। तो मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो बन रही है, ये बन रही है आपके मेरठ में। और जो म्यूजियम बन रहा है इनके नाम पे, यूपी सरकार जो संग्रहालय बना रही है, जो म्यूजियम बना रही है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, तो ये बन रहा है आपके झांसी में। कहां पे बन रहा है ये? झांसी में। एक यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ध्यानचंद ने जो है भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो ओलंपिक में कितने ओलंपिक में किया था? कौन कौन से ओलंपिक थे जिनमें मेजर ध्यानचंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था हॉकी में? तो ये आपको पता होगा कि 1928, 1932, 1936। तो 3 ओलंपिक थे जहां पे ध्यानचंद ने जो है हॉकी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, और ये आपको पता है आजकल जो ध्यानचंद का जो बर्थडे है 29 अगस्त, ये किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता ही होगा कि आजकल भारत का जो सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वह है आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है ये। और ये जो नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 2021 में। ठीक, तो 2021 में नाम पड़ा था इसका। इससे पहले इसे कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले जो है इसे कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी शुरुआत होती है 91-92 में, 91-92 में। और पहला जो दिया गया था ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये मैंने आपका पूरा जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे एक ही फ्रेम में ले ले, एक ही क्वेश्चन के फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है आपके बायोटीन। इसे भाई विटामिन H भी कहा जाता है। H का मतलब क्या है यहाँ पे? हेयर, बाल। तो बालों के लिए जरूरी है ये आपके क्या कहते हैं, जो वह है बायोटीन है, तो इसलिए इसे विटामिन H भी कहा जाता है।
क्या कहेंगे हम लोग विटामिन ए को? विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल। तो ये आप ध्यान रखें, वहां पे एक क्वेश्चन पक्का है इस बारे। आपके क्या कहते हैं यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी में विटामिन और इनका केमिकल नाम क्या नाम है? B1 का व्हाट इज द केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या है B1 का? तो यह है आपके थायमिन। 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 ठीक। और ये कई बार एग्जाम में आता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह है आपके बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी रोग। तो बेरी बेरी डिजीज जो है वो इसकी कमी से होता है, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक। और एक क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिश चावल होते हैं, पॉलिश चावल, पॉलिश जो राइस होता है, चावल होता है, इससे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपका बेरी बेरी है, ये ध्यान रखें। तो पॉलिश चावल खाने से आपके क्या कहते हैं कौन सी बीमारी होती है? ये होती बेरी बेरी। पॉलिश का मतलब जिसे चावल का टुकड़ा बोलते हैं। ठीक। साबुत चावल नहीं, चावल का टुकड़ा। ठीक। इसमें हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान को अपनी हस्तलिपि में किसने लिखा था? अपनी हस्तलिपि में किसने लिखा? किसने लिखा? तो भारतीय संविधान के जो राइटर थे, ठीक, कौन थे ये? प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक। तो ये भारतीय संविधान के क्या थे? राइटर थे ये। और क्या थे ये आपके? ये थे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब ये होता है जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। ठीक। जो लोग सुलेखन में एक्सपर्ट होते हैं, जिनकी राइटिंग जो इटैलिक स्टाइल में लिखने का अच्छा होता है, उनको कहा जाता है कैलीग्राफर। ठीक। तो ये कहां से थे आपके? जबलपुर एमपी से, जबलपुर मध्य प्रदेश से। और हमारे संविधान का जो डिजाइन है, हमारे संविधान का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? कवर पेज डिजाइन। तो ये क्या था? नंदलाल बोस। तो ये जो नंदलाल बोस थे क्या थे? शांति निकेतन के प्रसिद्ध पेंटर थे ये। शांति निकेतन के प्रसिद्ध पेंटर। तो ये भी आप ध्यान रखें, है? शांति निकेतन के प्रसिद्ध पेंटर थे ये। क्वेश्चन नंबर 5, कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के रचनाकार। ठीक। तो ये थे आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो ये जयशंकर प्रसाद हैं, ये कौन से युग के कवि थे? जयशंकर जो प्रसाद थे वो कौन से युग के कवि थे? इस तरह के मैंने हिंदी में क्वेश्चन देखे आपके यूपी कांस्टेबल में, ये ध्यान रखें। वहां पे काफी डेप्थ में है हिंदी यूपी कांस्टेबल में। डोंट अंडर एस्टिमेट द हिंदी ऑफ यूपी कांस्टेबल, दैट इज वेरी मच इन डेप्थ। काफी गहराई में वो हिंदी पूछी गई है वहां पे। तो देखो, ये जो जयशंकर प्रसाद थे, ये छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि थे ये। ठीक। एक यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, ठीक, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, उसके अनुसार जो कि इनका महाकाव्य है ये, आई मीन एपिक है इनका। इस एपिक के अनुसार
पहला प्रथम पुरुष कौन था? तो कामायनी के अनुसार जो फर्स्ट मेल था, फर्स्ट मेल मनु है? तो मनु को क्या कहा जाता है? कामायनी के अनुसार पहला पुरुष कहा गया। प्रथम महिला फर्स्ट फीमेल ये कहा गया श्रद्धा को। ठीक, तो ये कामायनी के अनुसार है ये सारा। जैसे आपके क्या कहते हैं, अगर हम बाइबिल की बात करें तो बाइबिल के अनुसार क्या है? फर्स्ट मेल हो गया बाइबिल के अनुसार एडम, और फर्स्ट फीमेल पहली महिला तो यह है आपके ईव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगेन यूपी के लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई? यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई? लोकायुक्ता इन यूपी वॉज अपॉइंटेड। ठीक, तो यूपी में जो लोकायुक्त है इसकी स्थापना होती है 1975। ठीक, लेकिन जो इसने काम करना शुरू किया वहां पे, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ आपके? प्रभावी या came into force on 14 सितंबर 1977। ठीक, तो कौन है आजकल यूपी के लोकायुक्त कौन है? तो यूपी के जो लोकायुक्त हैं कौन है आजकल? संजय मिश्रा। और कार्यकाल क्या आता है लोकायुक्त का? कार्यकाल यह होता है आपके 8 साल। ठीक, तो लोकायुक्त जिसे हम लोग कह सकते हैं भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण। क्या बोलते हैं इसे? भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है लोकायुक्त को। और देखो भारत में जो पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त अपॉइंट किया ये था आपके महाराष्ट्र पहला राज्य था, फर्स्ट स्टेट जिसने लोकायुक्त को नियुक्त किया था 1971 में। ये भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आता है। तो महाराष्ट्र जो था ये भारत में क्या था आपके? पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगेन। फर्रुखाबाद का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ फर्रुखाबाद का फाउंडर कौन था? ठीक, तो देखो ये जो फर्रुखाबाद है इसकी स्थापना होती है 1714 में। 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस के द्वारा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो ये जो फर्रुखाबाद है किसका जन्म स्थान है? ये महादेवी वर्मा है? किसका जन्म स्थान है ये? महादेवी वर्मा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी हिंदी की प्रसिद्ध जो कवि हैं जिनका बर्थ जो है वो फर्रुखाबाद में हुआ था, तो ये थे महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है?
किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह है शहरा नृत्य, शहरा, ठीक। तो कौन सा डांस है वहां पे? शहरा नृत्य, शहरा डांस। और ये मैंने आपको बताया होगा कि बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले हैं, ठीक। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम मैंने आपको कई बार लिखवाया होगा। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाग भुक्ति, जेजाग भुक्ति। ये भी आप ध्यान रखें, बुंदेलखंड का एंशियंट नेम क्या था? दैट वाज जेजाग, जेजाग भुक्ति। तो दिस वाज द एंशियंट नेम, प्राचीन नाम था ये। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, जो पर्ल मॉस्क है जिसे कहा जाता है पर्ल मॉस्क, पर्ल मॉस्क का निर्माण, निर्माण किसने करवाया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये करवाया आपके अकबर ने, ठीक। अकबर ने करवाया। कहां पे? आगरा फोर्ट, आगरा के किले में, आगरा के किले में। और अगर क्वेश्चन आता आपका कि दिल्ली के लाल किले में, जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली के रेड फोर्ट में मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण, निर्माण तो यह आपका औरंगजेब ने करवाया था। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो अगर दिल्ली की मोती मस्जिद है पर्ल मॉस्क इन दिल्ली, तो दैट वाज बिल्ड बाय औरंगजेब। सिमिलरली आपके क्या कहते हैं, अगर आगरा की बात करेंगे तो ये करवाया अकबर ने आगरा के किले में, आगरा फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भैया आपका, कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी कपास के लिए, कपास के लिए उपयुक्त होती है? सुटेबल है मतलब, ठीक है। तो यह आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काली, यह जिसे कहा जाता है रैगुर मिट्टी, ब्लैक और रैगुर सॉइल, ये याद रखें। कई बार ऑप्शन में वहां पे आपके खाली रैगुर ही आता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो ये रैगुर मिट्टी है इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से होता है? कौन सी रॉक से जो है आपके रैगुर सॉइल का निर्माण होता है? तो ये जो होती है रैगुर मिट्टी, ये बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? बेसाल्ट रॉक्स, बेसाल्ट रॉक्स। और बेसाल्ट क्या है आपके? आग्नेय चट्टाने, ये आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रॉक्स हैं ये, इग्नियस रॉक्स। तो ये जो है आपके इग्नियस रॉक्स हैं। और मेनली कहां पे पाई जाती है मिट्टी? ब्लैक सॉइल। तो यह है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, एपी और कर्नाटका वगैरह में। तो यहां पे ये ब्लैक या रैगुर सॉइल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में, भारत में भारत का प्रमुख, भारत का प्रमुख बॉक्साइट, बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य माने आपके जो बॉक्साइट, बॉक्साइट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपके, है? तो ये होगा भाई आपके उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक। कौन सा होगा ये? उड़ीसा, ओडिशा। अब देखो, अगर हम लोग 2022-23 की बात करें, 2022-23 की अगर बात करें तो
सबसे ज्यादा जो भारत में इस समय जो मिनरल रिच स्टेट है, सबसे ज्यादा जो खनिज संपन्न राज्य है वो उड़ीसा। ये भी आप ध्यान रखें, करंट में है। पहले हम लोग झारखंड वगैरह वगैरह पढ़ते थे, लेकिन जो 2022-23 की जो रिपोर्ट आई है, मिनरल रिपोर्ट, उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो है आपके क्या कहते हैं, जो खनिज उत्पादन है, मिनरल प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है, दैट इज आपके क्या कहते हैं, उड़ीसा। बॉक्साइट आपको पता ही होगा किसका अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और दुनिया में कई बार एग्जाम आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट, तो ये अनडिस्प्यूटेड है आपके ऑलवेज नंबर 1, दैट इज ऑस्ट्रेलिया है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है आपके बॉक्साइट का जो उत्पादन करता है वो करता है आपके ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत भूटान सीमा पे, भारत भूटान सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, ठीक। विच स्टेट्स आर ऑन दी इंडो भूटान बॉर्डर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ, लंबाई क्या है इसकी, लंबाई 699 किलोमीटर, ठीक। कौन कौन से स्टेट आएंगे इसमें, सबसे पहला आएगा पश्चिमी बंगाल, देन आपका सिक्किम, देन आपका असम, देन आपका अरुणाचल, ठीक। तो ये 4 राज्य हैं, ध्यान रखें। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपके यूपी कांस्टेबल या जो एसएससी के अदर एग्जाम्स हैं। तो वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि भाई भारत का कौन सा ऐसा राज्य है आजकल जिसपे 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है, तो वो है आपके सिक्किम, नेपाल, भूटान और आपके चाइना, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये थे भाई हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम अहेड एंड गुड लक, थैंक यू।